Hello, guys. Welcome back to my YouTube channel, Travel and Talks. So, today I will talk on two things. One is my favorite team RCB, and another is Iran Israel war. और बेचारा पाकिस्तान जो इस बार फिर बुरी तरह से पिट गया है. कूल. लेट मी स्टार्ट गाइस. सो हुआ क्या है, मतलब आपने देखा ही होगा राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच हुई है, राइट? और आरसीबी ने, मतलब आरसीबी का जो वे ऑफ प्लेइंग गेम था वो सच में ख़राब था यार. बीइंग फ्रैंक, विल नॉट से कि नहीं आरसीबी से प्यार करते हैं तो हो जाएगा, नहीं. बहुत जल्दी हम लोगों ने 6 विकेट्स खोए एंड बट स्टिल द बिग गेम इज वी स्टिल मेड इट टिल 200. दैट्स रियली अ बिग थिंग. कोई इतना आसान नहीं होता 200 बनाना. जब 96 पे 6 थे फॉर 10 ओवर्स और वहाँ से 2 नॉट 1 फॉर 8. रजत पटीदार हैज डिड ब्रिलियंट इन कैप्टनशिप. आई वुड लाइक टू से यू गाइस, लिटरली इट वाज नॉट लाइक कोई भी आके कर सकता. लाइक इंस्टेड ऑफ आरसीबी अगर कोई और टीम होती तो आई डोंट थिंक कोई और टीम इतना अच्छा कर सकती है. अभी आरसीबी इन रियलिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम मुझे लग रही है. डेफिनेटली आरआर के पास एक बैटर अच्छा है. आफ्टर दैट वी सॉ हाउ बॉलर्स वेंट ऑफ और उनके 4 विकेट्स कैसे चले गए. अगर सूर्यवंशी जल्दी आउट हो गया होता, 15 ईयर बॉय, देन आई वुड से कि आरसीबी के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई थे. ओके, एंड यस आई गो विद द फैक्ट कि हमारी जो ये इनका जो बैटर था सूर्यवंशन, ही हैज रियली डिड वेरी गुड बैटिंग एंड इट शुड बी अप्रिशिएटेड. आगे हमारा इंडिया के फ्यूचर बहुत अच्छा है. बट यार आरसीबी क्या फ़ैन होना तो थोड़ा तो लगता ही है, बुरा तो लग गया. सो गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. स्पेशली यार आरसीबी फैंस, तुम लोग ही हेल्प करो ग्रो करने में, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. अगर सुबह उठ के देखो थोड़े व्यूज मिल गए, थोड़े फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स मिल गए, ठीक है. कमिंग टू ईरान इजराइल पाकिस्तान वार, गाइस ओफो क्यूटीज इसको देखो, डिस्ट्रैक्ट कर दिया इन लोगों ने मुझे. बहुत क्यूट है, चलो कोई बात नहीं. सो गाइस कमिंग बैक टू अवर ईरान एंड पाकिस्तान वार, ईरान इजराइल पाकिस्तान यूएसए. गाइस मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि सीज वायर हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पूरी तरीके से भरोसा है इन पे कि सीज फायर ये लोगों के बस की है नहीं. ये पाकिस्तान सीज फायर को फ्री फायर समझता है. कुछ उन बेचारों की भी गलती नहीं है, उनको सारा इंग्लिश नहीं आती है ना, तो वो बेचारे समझ नहीं पाते. बट इन रियलिटी इफ यू आस्क मी, दे हैव really did a massive disrespect to themselves. मतलब a day without humiliation to Pakistan is wasted. इंडिया में भी कुछ पाकिस्तान के चाहने वाले मैं बोलूंगा जो बोल रहे थे विश्वगुरु सरेंडर, मोदी सरेंडर नहीं कर पाया. अरे भाई वो इजराइल है, वो ईरान है, नहीं सुनने वाले हैं वो. इंडिया को पता है. आपको क्या लगता है वार कैसे शुरू हुआ? जब मोदी जी वहां गए, इजराइल से बातचीत की, उनको अच्छे से समझाया, तब जाके वार शुरू हुआ. समझने की कोशिश करो ना. इजराइल का वार जो है ईरान से, दैट इज द नीड ऑफ इजराइल. इजराइल मजे के लिए वार नहीं कर रहा है, इजराइल की मजबूरी है वो वार करना. अगर इजराइल ने उनको नहीं मारा तो वो इजराइल को न्यूक्लियर बम बना के मारने में बिल्कुल नहीं सोचेंगे. इसीलिए तो बार बार इजराइल और ईरान का वार होता है. और लोग, मैंने देखा कुछ लोग बोल रहे थे द वे द फ्लाइट केम, बच्चों का फोटो लगा के, स्कूल बस लगा के. सेम थिंग हैपेंड 7 अक्टूबर 2023 जब गाजा ने इजराइल पे किया. तब तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तब तो सब जश्न कर रहे थे सब लोग. जब इजराइल ने ठोका तब रोने लगे. इजराइल तो है ही बहुत अच्छा ठोकने में,
बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली ठोकता है वो, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं ठोकता है। चलो माना, ठीक है। उसके बाद ईरान को तो बड़ी एक्टिवनेस छा रही थी एकदम, मैं पूरे वर्ल्ड में लीड करूंगा, मुसलमानों को लेके आगे बढ़ूंगा। और क्या किया, इसराइल पे सबसे पहले अटैक, अगर आप देखोगे, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स से या किसी और मिसाइल से अगर अटैक किया इसराइल पे, तो वो ईरान पहले था। इफ़ यू गो बैक टू हिस्ट्री, ठीक है, इन 2025 में। उसके बाद फिर ईरान ने इसराइल ने अटैक किया, उनके डिफेंस सिस्टम को तोड़ के दिखाया। एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच इसराइल डिड टू ईरान जस्ट टू शो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ये करने का टाइम नहीं आया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इसराइल बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो अभी कर नहीं रहा क्योंकि उसको अभी इनोसेंट लोगों को मारने में उतना इंटरेस्ट नहीं है। वरना इसराइल को उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम ईरान को अभी लग रहा है, या यूएस को अभी लग रहा है ईरान को मारने में, या ईरान को टाइम लग रहा है। ईरान ने बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी यूज किया, डिवाइड एंड रूल का, अलग अलग 31 कमांडोज को ये वो दे दिया। दैट्स ओके, ग्रेट काइंड ऑफ वार ऑफ IRGC टू मेंटेन इट्स दिस, लेकिन it will not run for long time. I'm assured regarding this. The way Iran is there and the way Israel is going to hit them hard, नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। वैसे मुझे लगता है ना, मुझे एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करनी चाहिए। इतना मतलब प्रेडिक्शन मैंने उसी वक्त बोला था, इसीलिए मुझे भी पता था, मुझे 100% गारंटी थी कि भाई ये वार रुकने वाला भी है नहीं इस लेवल पे। ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट देने से कभी नहीं मानेगा, बाकी सारे चॉइस छोड़ दो, लेकिन जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो हुआ है, अगर वो यूएस जो मांग रहा है उनसे, इसराइल और यूएस की जो डिमांड है, वो ईरान कभी नहीं करेगा। और जब तक ईरान वो देगा नहीं, यूएस मानेगा नहीं, वो वार रुकेगा नहीं, चलता रहेगा हल्का हल्का ऐसे ही, 5-10 मिसाइल दिन के, इधर से उधर, उधर से इधर, थोड़ा लंबा चलेगा। फिर बाद में आई बिलीव कि इसराइल की स्ट्रैटेजी अलग है। दे वांट टू ब्रेक IRGC एंड पीपल ऑफ ईरान। उनका थोड़ा अलग करके उनको किल करने का ज़्यादा प्लान है, और कुछ बचा नहीं है उनके पास। इट इज़ द ओनली थिंग दे आर वेटिंग टू डू। आई कॉन्ग्रेचुलेट इसराइल फॉर देयर विन। अब ऐसा ही बोलना पड़ेगा लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसराइल ओके, उनके मिसाइल लॉन्चर्स ये वो, उन सब पे अच्छा खासा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ के ईरान का यूएस एंड इसराइल हैव डन मोस्ट पार्ट ऑफ द जॉब। लेकिन अभी भी मेन पार्ट है, वो है ग्राउंड रियलिटी रिजाइम चेंज का, वो इसराइल को ही करना पड़ेगा। आई एम 100% श्योर यूएस उसमें मदद नहीं करेगा। यूएस को बस इससे मतलब था तेल, क्या बोलते हैं, नॉट इवन तेल, उसको किसी और चीज़ से मतलब होता है भाई। उसको फिलहाल बस न्यूक्लियर एनरिचमेंट से मतलब है, तेल से भी नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत तेल है, तो वो बस उसको कंट्रोल करने वाला है। एंड अदर थिंग इज वी हैव टू टेक केयर, इजराइल हैज टू टेक केयर रिजाइम चेंज का। ही कैन नॉट डिपेंड ऑन अमेरिका फॉर द रिजाइम चेंज इन ईरान। सो पीपल ऑफ ईरान शुड बिलीव इन इसराइल। और पाकिस्तान का तो छोड़ ही दो यार, क्या ही बोलोगे, कितनी बेइज्जती करवाएगा वो। बट इंडिया में भी कुछ पाकिस्तानी है, भले ही वो कांग्रेस वाले हो, भले ही वो आप वाले हो, या वो कोई भी हो, आई डोंट केयर वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या सिख है। अगर वो कांग्रेस वाले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, जो भी है उसको भी हिंदुस्तान से निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एंड यस, वी विल डू इट सून। होप सो कि गवर्नमेंट थोड़ा सक्रिय हो इस पर, ताकि ऐसे लोगों को बाहर निकाले। जय हिंद दोस्तों, होप we come back soon. Bye, see you, take care guys, see you in my next video, bye bye.